दोस्तों किसी भी पार्टी की जब सरकार बनती है तो वो हमेशा ये चाहती है कि वो अच्छा काम करे, लोगों को उसका काम पसंद आए, क्योंकि इसमें उसका स्वार्थ होता है। पार्टी चाहती है कि वो दोबारा चुनी जाए, काम अच्छा होगा तो जनता दोबारा चुनेगी तो पार्टी फिर से सत्ता में आएगी। इसीलिए जब तक चुनाव होते हैं तब तक तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन अगर कोई पार्टी सरकार बना ले उसके बाद उसकी कोशिश हमेशा ये होती है कि कैसे भी करके अच्छी सरकार चलाए। हालांकि ये बात भी सच है दोस्तों कि कोई भी सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, सिर्फ अच्छे फैसले ले, सही फैसले ले और या फिर सिर्फ गलत फैसले ले, ऐसा नहीं होता। कुछ फैसले गलत भी होते हैं, कुछ फैसले सही भी होते हैं। इसीलिए सरकार का आकलन होता है कि भाई उसने इस मोर्चे में सही काम किया, इस मोर्चे में गलत काम किया। दोस्तों मोदी जी ने पिछले 10 साल इस देश में सरकार चलाई। अब अगले 5 साल फिर उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। अगले 5 साल पूरी तरह से मोदी जी सरकार चला पाते हैं, नहीं चला पाते हैं, या फिर उनको बदल दिया जाता है कुछ महीनों में, ये तो बस कयासबाजी है, अभी इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं मानती हूँ कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने बहुत सी उपलब्धियां रही होंगी इस सरकार की, बहुत सी नाकामियां भी रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी नाकामयाबी है इस सरकार की, जिसको लेकर इस सरकार के पास अब तक कोई जवाब नहीं है, वो मणिपुर है। दोस्तों 16 महीने हो गए, 16 महीने हमारे देश का एक राज्य जल रहा है और अभी भी वहां हिंसा नहीं रुकी है। शनिवार को एक बार फिर से वहां हिंसा भड़क उठी है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि वहां पर जो भीड़ है ना, उनके पास ऐसे हथियार आ गए हैं जो हथियार युद्ध में इस्तेमाल होते हैं। मतलब अब सोचिए इस देश के एक राज्य में ये सब कुछ हो रहा है, युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार लोगों के पास आए हुए हैं। दोस्तों आज तक की इस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि अब मणिपुर में हवाई बमबारी, आरपीजी और अत्याधुनिक हथियारों के लिए ड्रोन के इस्तेमाल के बाद हालात और खराब हो गए हैं। दोस्तों पुलिस ने वहां तलाशी ली तो जानते हैं पुलिस को क्या मिला है? 7.62 mm स्नाइपर राइफल, पिस्तौल, इम्प्रोवाइज्ड लॉन्ग रेंज मोर्टार, इम्प्रोवाइज्ड शॉर्ट रेंज मोर्टार, ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड। ये वो हथियार है दोस्तों जो मतलब युद्ध में इस्तेमाल होते हैं। सोचिए ये हथियार वहां भीड़ के पास कहां से आ रहे हैं, मणिपुर में हो क्या रहा है, कोई बात करने को राजी नहीं है। तीसरी बार पीएम बन गए मोदी जी, पता नहीं यूक्रेन से लेकर रूस से लेकर कहां कहां वॉर रुकवाने चले गए, पता नहीं कहां कहां किस किस को देखकर भावुक हो जाते हैं। यूक्रेन में गए थे तो मोदी जी का गला भराया था यूक्रेन के हालात देखकर। मेरे ये समझ नहीं आता दोस्तों, मणिपुर को देखकर मोदी जी का गला नहीं भरता है क्या? सबसे हैरानी तो इस बात की है दोस्तों कि मणिपुर हमारे देश का मामला है, आंतरिक मामला है, और देश के गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह वहां 2 बार दौरा कर चुके हैं, उसके बाद भी वहां हालात ठीक नहीं हुए। एक गृह मंत्री के तौर पर मणिपुर अमित शाह के सामने क्वेश्चन मार्क है जिसका हल वो अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। उसके बावजूद भी मोदी जी ने उनको दोबारा गृह मंत्री बना दिया। एक्चुअली में तो अमित शाह को गृह मंत्री बनाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके सामने मणिपुर जलता रहा और गृह मंत्री के तौर पर वो फेल कर गए, अभी भी फेल कर गए। सोचिए दोस्तों उसके बाद भी मोदी जी ने उनको गृह मंत्री बनाया। ना केवल गृह मंत्री बनाया बल्कि अमित शाह जो देश भर में अलग अलग राज्यों में बीजेपी की रणनीति तैयार कर रहे हैं, चुनावी रणनीति, दूसरी बार गृह मंत्री बनने के बाद भी उनके पास वक्त नहीं निकाल पाया है, फुर्सत नहीं निकल पाई है कि कम से कम अब वो जाकर मणिपुर में चले जाएं। दोस्तों हमारे देश के एक राज्य में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। एक पूरे राज्य में इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाना मतलब समझते हैं आप? मतलब हजारों महिलाएं और बच्चे 1 साल से ऊपर हो गया है वहां रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। कोई अपना घर छोड़कर एक दिन के लिए भी बाहर जाए ना तो उसको नींद नहीं आती है। वहां सोचिए कितने अनगिनत बच्चे महिलाएं हैं जो रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि कभी वो घर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री एक बार मणिपुर नहीं जा पाए हैं। और तो और दोस्तों मणिपुर की पूर्व राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके ये वो राज्यपाल हैं जिनकी मौजूदगी में जब मणिपुर की राज्यपाल थी तो हिंसा भड़की थी। दोस्तों उस वक्त भी पूर्व राज्यपाल ने मणिपुर की अनुसुईया उइके, उन्होंने खुलकर कहा था मोदी सरकार से कि मणिपुर को बचाइए। अब भी जानते हैं पूर्व राज्यपाल मणिपुर की क्या कह रही हैं कि ये देखकर बहुत दुख होता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर का दौरा नहीं किया। मोदी जी को मणिपुर के लोग बहुत प्यार करते हैं, मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, मणिपुर के लोग इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी पोलैंड में जाकर ये कह सकते हैं कि देखो 40 साल में पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री आया हुआ है, लेकिन मोदी जी मणिपुर नहीं जा सकते। मणिपुर जाने से आखिर मोदी जी को कौन रोक रहा है? सो दोस्तों वहां तो डबल इंजन की सरकार है। दोस्तों मोदी जी के पास तो ये आधिपत्य था, ये अधिकार था कि जब भी वो चाहते मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग सकता था और चीजें वहां पर हालात काबू में किए जा सकते थे। लेकिन डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी ना तो सरकार ने वहां राष्ट्रपति शासन लगाया, ना ही वहां मौजूदा सरकार अब तक हिंसा रोक पाने में कामयाब हुई है। आखिर मणिपुर का क्या भविष्य है, क्या सोचा है मणिपुर को लेकर इस सरकार ने? कोई रोड प्लान नहीं है सरकार के पास। दोस्तों इस पूरे के पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार की आलोचना की है।
16 महीने हो गए और मणिपुर जल रहा है। 16 महीने से इस देश का एक राज्य हिंसा की ग्रस्त में है। वहां पर हर तरह की अगजनी, लूट, हत्याएं हो रही हैं। 16 महीने से जलते हुए मणिपुर में अब एक नई तरह की हिंसा भड़क उठी है। पिछले 10 दिन में मणिपुर में करीब 11 से 12 नई हिंसा में भड़की, करीब 11 से 12 मौतें हुई हैं। मणिपुर में एमेच्योर गन्स की जगह अब आरपीजी लहराई जा रही है। मणिपुर में गांव के ऊपर ड्रोन से हमला हो रहा है, गांव के गांव ध्वस्त हो रहे हैं, उन इलाकों में हमला हो रहा है जहां पर हिंसा नहीं थी। मणिपुर में एक पूर्व मुख्यमंत्री का घर पे रॉकेट से हमला हो रहा है। मणिपुर के राज्यपाल के घर पर पत्थरबाजी होती है। मणिपुर में सुरक्षा बलों पर हमला होता है, उनके शस्त्र छीनने की कोशिश हो रही है। तो ये क्या हो रहा है मणिपुर में? मणिपुर में इंटरनेट बैन कर दिया जाता है। मणिपुर के तमाम जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है। मणिपुर में छात्र और युवा सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मणिपुर की पूर्व गवर्नर, जो फुल टाइम गवर्नर थी, जो मणिपुर के हालातों को अच्छे से समझ रही थी, जो उनकी व्यथा को समझ रही थी, वो कह रही हैं हालात बहुत गंभीर हैं। उनको हटा दिया गया है, एक हाफ टाइम गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है। मणिपुर के सारे एग्जाम स्थगित हैं। तो इस देश का एक राज्य जहां पर जाकर बड़ी बातें करने में नरेंद्र मोदी बयानबाजी करते थे, वो 16 महीने से जल रहा है। और इस देश के प्रधानमंत्री के पास 1 मिनट का वक्त नहीं है कि वो मणिपुर चले जाएं। वो चुनाव में मणिपुर नहीं जाते, उसके बगल के राज्यों में होकर लौट आते हैं। वो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस, रूस, यूक्रेन सब जगह घूमाते हैं, बस मणिपुर नहीं जाते हैं। क्या यह किसी भी मर्यादित सरकार के लिए लोकतंत्र में स्वीकार्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री ने एक राज्य को अपने हाल पर जलने के लिए छोड़ दिया है? कोई आक्रोश नहीं है। हम सबको याद है कि उन आदमखोरों की भीड़ ने कैसे बेटियों के शरीर को नोचा था। 76 दिन तक वो वीडियो बाहर नहीं आया था। जब आया तो नरेंद्र मोदी 36 सेकंड के लिए बोले थे। हम भूले नहीं उन बातों को। एक मिनट का वक्त नहीं है। और मैं आपके जैसे प्रबुद्ध मीडिया के साथियों से यह पूछना चाहती हूं, भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछना चाहती हूं, सांसदों से पूछना चाहती हूं, मंत्रियों से पूछना चाहती हूं, बीजेपी के ट्रोल इकोसिस्टम से पूछना चाहती हूं। किसी और देश में हिंसा भड़कती है तो आपकी रातों की नींद खत्म हो जाती है। आपके देश का एक राज्य मणिपुर, 60 से 65 हजार महिलाएं और बच्चे आज की तारीख में भी विस्थापित हैं। कौन जवाबदेह है? हु इज आंसरेबल? यह सवाल है अपने आप में। और अब एक नए तरह का गेम खेला जा रहा है। इससे पहले कि मैं मंच अपने सहयोगियों, साथियों और नेताओं को दूं, एक नए तरह का गेम चल रहा है मणिपुर में। मणिपुर के मुख्यमंत्री जो अभी तक नई दिल्ली की कठपुतली बनकर सारे ऑर्डर का पालन कर रहे थे, जिनको बर्खास्त नहीं करा गया, जिनको हटाया नहीं गया और मणिपुर जलता रहा, वो अब नए तरह का गेम खेल रहे हैं। अभी तक आप कठपुतली बने थे, अब आप स्वांग रच रहे हैं कि मैं सेंटर से भिड़ रहा हूं, मैं मणिपुर के हक की बात कर रहा हूं, मैं लॉ एंड ऑर्डर पे कर रहा हूं। आपकी आंख के सामने, आपकी नाक के नीचे मणिपुर जलता रहा और आप केंद्र की कठपुतली बने रहे। असलियत यह है, आपके कुछ भी करने से यह असलियत छुपेगी नहीं, बदलेगी नहीं।